बजट में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर खास फोकस। बजट 2024 में कृषि पर खास फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 से 25 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट का फोकस 4 जातियों, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर है। इसके साथ ही वित्त बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को खास प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि बेहतर रही है। केंद्रीय बजट 2024 से 2025 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की गई है, जिनमें उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपना लगातार 7वां बजट पेश करते हुए सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुलन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 32 कृषि और बागबानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी। सीतारमण ने कहा कि फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित कई योजनाओं का कार्यान्वयन अब जारी है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में मुद्रास्फीति कम हो रही है। ये वर्तमान में 3.1% है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। देश में खाने पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, हम इन 4 जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। 1 महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। इसके साथ ही बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इस वक्त प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश में महंगाई कम और स्थिर है। वहीं महंगाई को 4% से कम के स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने की कोशिश की जा रही है। PM गरीब कल्याण को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। हमारा फोकस रोजगार, हुनर और युवाओं पर है। Priority 2, employment and skilling. Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers.
Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establish. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. "1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs." Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount.